जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। हाजिर हैं आपके साथ एक चर्चा के लिए, यानी कि एक जानकारी साझा करने के लिए। जी हाँ, एसएससी जीडी जो बहुत प्रचलित आपकी भर्ती होने वाली है, उसके लिए हम जो भी जानकारी बन सकती है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। तो एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप कितना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप उसमें बैठ सकें। तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो कितनी है, वो 10th पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 10th पास मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर है आपका एज। एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 23 वर्ष का एज होना चाहिए सामान्य के लिए, जबकि यहाँ पर आपका एज में रिलैक्सेशन है ओबीसी और आपका एससी और एसटी के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, जबकि एसटी एससी के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो जाती है 10th, आपका एज हो जाती है 18 से 23 वर्ष। अगर मैं आगे बात करूं, जब एलिजिबिलिटी आपके पास होती है तो इसमें आपको देना होता है एक एग्जाम। ठीक है, उस एग्जाम का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस में आती है 4 सब्जेक्ट। कितनी सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है रीजनिंग। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 20, और जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, यानी कि जिनका नंबर मिलता है आपको, कितना मिलता है, तो 40 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट रहता है जीके जीएस का, यानी कि जीके जीए का 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। मैथ रहता है आपका 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। और हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसका भी आपका 20 क्वेश्चन रहता है। कितने नंबर के, 40 नंबर के। अगर मैं टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि नंबर और मैक्सिमम नंबर की बात करूं तो 160 नंबर आपके यहाँ पर बैठते हैं। इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए कितना टाइम मिलता है आपको, 1 घंटे का टाइम मिलता है। और ये जो आपको सिलेबस है और जो आपको परीक्षा देनी है वो कैसी देनी होती है, आपको सीबीटी देनी होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर आपको ये परीक्षा देनी होती है। तो 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नेगेटिव की बात करूंगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक बटे यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना 1/8 की ये नेगेटिव बनती है, यानी कि 0.25 कब कटेगा आपका, जब आपका कितना गलत होगा, आपका कह सकते हो एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव की बात करूं तो कितना है, 1/8 की। अगर 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो तब जाकर के एक सही का जो नंबर है वो आपका कट जाएगा। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। इन पेपर में जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया, यानी कि इस पेपर में एक कट ऑफ सेट की गई है कि आप अगर यूआर में हो तो आपको 30% तो मिनिमम लाना ही है। अगर 30% यूआर में रहते हुए अगर नहीं लाते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो 30% का क्राइटेरिया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, जबकि ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। इसका मतलब ये है कि जो 160 नंबर का जो परीक्षा है उसका 30% अगर आप लेकर के आते हो, यानी कि 48 नंबर अगर यूआर कैटेगरी में आप लाते हो, तो तब ही आपकी क्या होगी, जो कॉपी है क्या होगी, चेक होगी। ठीक है, कॉपी चेक होगी। अगर आप इतना नहीं ला रहे हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, उसके बाद आपकी जो कट ऑफ लगती है। अगर मैं यहाँ पर एनसीसी की बात करता हूं तो एनसीसी के लिए जिसके पास ए सर्टिफिकेट रहता है उसको नंबर ऑफ जो आपका मैक्सिमम मार्क है उसका 2% मिलता है। बी सर्टिफिकेट वाले को 3% मिलता है, जबकि सी सर्टिफिकेट वाले को यहाँ पर 5% का बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास मान लेते हैं सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट का 5 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपके 8 नंबर आपको सी सर्टिफिकेट के यहाँ पर एनसीसी वाले के मिल जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आपका सी सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो इसमें काउंट यहाँ पर अभी नहीं होगा, बाद में जाकर के होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर 30% से आप नीचे ला रहे हो तो इसमें आपका 8 नंबर नहीं जुड़ेगा यूआर में अगर हो तो,
ये बात ध्यान रखने की है। तो आपका 30% आपको मिनिमम चाहिए, तब जाकर के आपकी आगे कॉपी चेक होगी। एनसीसी के लिए आपको 2% ए सर्टिफिकेट के लिए मिलेगा, 3% बी सर्टिफिकेट के लिए, 5% यहाँ पर आपका सी सर्टिफिकेट के लिए मिलने वाला है। अगर आपने मान लेते हैं एग्जाम पास कर लिया, एग्जाम के बाद दूसरी स्टेज जो होती है इसमें वो होती है आपकी पीईटी, है ना, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपको रनिंग करनी होती है 5 किलोमीटर कितने मिनट में, तो 24 मिनट में। किसके लिए? मेल के लिए। तो यानी कि पुरुषों के लिए यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है जो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। वही महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 1 मील इसको कह लीजिए, 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये आपका महिलाओं के लिए रनिंग हो जाती है। तो जब आप पीटी में आप पास हो जाते हो तो पीटी के बाद फिर होता है आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह की मेजरमेंट होती है। हाइट में आपका यहाँ पर लड़कों के लिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 157 आपका सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सामान्य वर्ग वालों के लिए है। अगर जैसे पहाड़ी वाले इलाके में रह रहे हैं या ट्राइब्स हैं, एसटी में है, तो उनके लिए अलग अलग हाइट का प्रावधान है। चेस्ट की बात करूंगा तो मेल के लिए आपका चेस्ट यहाँ पर मेजर किया जाता है। अनएक्सपेंडेड आपका 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर मेल के लिए। मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना है? तो 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए। ठीक है, तो 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने पीएसटी पास किया, फिर उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन आपने पास किया, फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पास कर गए तो आपको मिलता है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, किस पोस्ट के लिए मिलेगा? तो आप हो सकता है सीआईएसएफ में मिले, बीएसएफ में मिले, ठीक है, आपको आईटीबीपी में मिले, आईटीबीपी में मिले, असम राइफल में मिले, ठीक है, एसएसएफ में मिले, ठीक है, और आपका और सीआरपीएफ में मिले, सीआरपीएफ, ठीक है, इत्यादि फोर्सों में आप एक जीडी के तौर पर जाएंगे यानी कि जनरल ड्यूटी, जिसको राइफलमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राइफलमैन आप यहाँ पर बनने वाले हो। ठीक है, तो जीडी जनरल ड्यूटी में आपकी नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, असम राइफल, एसएसएफ या सीआरपीएफ में किसी में भी एक आपकी वरीयता के अनुसार आपके जो नंबर है वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डेट आ चुका है, ये आपका 5 सितंबर को आपके सामने होने वाला है। 5 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 5 सितंबर से लेकर के यानी कि कल परसों में आपके फॉर्म आने वाले हैं और 5 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। एग्जाम की डेट आपके पास पहले से ही है, तो एग्जाम कब तक होने वाला है? तो आपका डेट ये आ चुका है पहले, जनवरी फरवरी 2025 में ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कितना वैकेंसी इसमें रहने वाला है ये नोटिफिकेशन बताएगा और हम जब नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और बाकी इसके कट ऑफ के बारे में भी चर्चा हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग हमारे पास परीक्षा में या एग्जाम के लिए कितना समय है अभी? तो अभी समय है हमारे पास, अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो 5 माह का समय है, और 5 माह का समय एक पर्याप्त समय है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, तो हम आपके लिए समय समय पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।